देश के जाने माने बिजनेसमैन गौतम अडानी पर एक बड़ा आरोप लगा है। अमेरिका के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने अडानी समूह के संस्थापक और अध्यक्ष गौतम अडानी पर अमेरिकी निवेशकों को धोखा देने और सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने का एक बड़ा आरोप लगाया है। अमेरिका में मामला इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि प्रोजेक्ट में अमेरिका के इन्वेस्टर्स का पैसा लगा था और अमेरिकी कानून के तहत उस पैसे को रिश्वत के रूप में देना अपराध है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर ये सभी आरोप सच हैं, तो कब गिरफ्तार होंगे गौतम अडानी? आइए आपको पूरा मामला सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। दरअसल न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में हुई सुनवाई में गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों की धोखाधड़ी और रिश्वत देने के आरोप लगे हैं। गौतम अडानी पर क्या आरोप? यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस का कहना है कि अडानी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $265 मिलियन यानी करीब 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी या रिश्वत देने की योजना बना रहे थे। यह पूरा मामला अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य फर्म से जुड़ा हुआ है। 24 अक्टूबर 2024 को यह मामला यूएस कोर्ट में दर्ज हुआ, जिसकी 20 नवंबर को सुनवाई हुई। अडानी के अलावा इस मामले में 7 अन्य लोग शामिल हैं। अडानी पर आरोप है कि रिश्वत के इन पैसों को जुटाने के लिए अमेरिकी विदेशी निवेशकों और बैंकों से इन्होंने झूठ बोला। इस मामले में गौतम अडानी के साथ सागर का नाम बड़ी तेजी से सामने आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे केस तो 8 लोगों पर दर्ज है, लेकिन नाम आखिर सागर का ही क्यों तेजी से सामने आ रहा है? कौन है सागर? सागर एनर्जी लिमिटेड के अधिकारी हैं। सागर गौतम अडानी के भतीजे भी हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी और सागर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। गौतम अडानी के भतीजे सागर ने ब्राउन यूनिवर्सिटी यूएस से इकोनॉमिक्स की डिग्री ली है। सागर 2015 में अडानी ग्रुप में शामिल हुए थे। सागर ग्रुप के एनर्जी बिजनेस और फाइनेंस को मैनेज करते हैं। वह रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस में फोकस करते हैं और 2030 तक कंपनी को दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर बनाने की योजना बना रहे हैं। अब इस मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। अमेरिका में रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप के बाद कांग्रेस ने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी की मांग की है। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी गौतम अडानी मामले पर कहा कि अडानी को बचाया जा रहा है। राहुल ने कहा कि अडानी को सरकार बचा रही है। जानिए क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने। प्रधानमंत्री जी 100% इस व्यक्ति की प्रोटेक्शन कर रहे हैं और इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान के एसेट्स लिए हैं, भ्रष्टाचार करके एसेट्स लिए हैं। ये व्यक्ति बीजेपी को पूरा समर्थन करते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं। ये एस्टेब्लिश चीजें हैं। हम दोहराते जाएंगे। जेपीसी की मांग हमारी है, बट हम चाहते हैं कि अडानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए। और हम जानते हैं और हम देश को दिखाना चाहते हैं कि अडानी जी की अरेस्ट नहीं होगी, और इसलिए नहीं होगी क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अडानी जी के पीछे खड़े हुए हैं और उनके प्रोटेक्टर हैं। इसी विवाद में आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी और गौतम अडानी पर तीखा हमला बोला। संजय सिंह ने कहा कि अडानी समूह ने भारत को बदनाम किया है। यह बहुत गंभीर मामला है। भारत के प्रधानमंत्री को आगे जाकर इसका जवाब देना चाहिए। अडानी के खिलाफ सभी लंबित मामलों की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक जांच एजेंसी द्वारा की जानी चाहिए और देश के अंदर और बाहर उनके द्वारा किए गए सभी भ्रष्टाचार देश के सामने आने चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए, बार बार हम लोग ये कहते रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के मित्र गौतम अडानी पूरे दुनिया में भारत का नाम मिट्टी में मिलाने में लगे हुए हैं। कभी ऑस्ट्रेलिया से उनके खिलाफ खबरें आती हैं, कभी मॉरिशस से उनके खिलाफ खबरें आती हैं, कभी मलेशिया से उनके खिलाफ खबरें आती हैं, कभी दुबई से उनके खिलाफ खबरें आती हैं। पूरे दुनिया में अडानी ग्रुप ने भारत का नाम मिट्टी में मिलाने में अपनी भूमिका निभाई है और इसमें मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और देश की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, पूरा देश तो उनके नाम नीलाम कर ही रहे हैं, बाहर भी जाते हैं तो उन्हीं के लिए धंधा दिलाने के बारे में सोचते हैं। उनकी चिंता उसी के बारे में होती है।
इस मामले से पहले अडानी समूह पर यह आरोप उन्हें अब फिर से समस्याओं में डाल सकते हैं। इससे पहले अमेरिकी शोध एवं निवेश कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने समूह पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे, जिससे वे अभी उभरे ही थे। हिंडनबर्ग ने जनवरी 2023 में शेयरों में हेराफेरी और लेखा के स्तर पर गड़बड़ी करने के आरोप लगाए थे। अडानी समूह ने हिंडनबर्ग के सभी आरोपों को खारिज करते हुए इसे बेबुनियाद बताया था। फिलहाल अडानी ग्रुप के सभी 10 शेयर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। अडानी इंटरप्राइज में सबसे ज्यादा 21.73% की गिरावट है, जबकि अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर में 18.2% की गिरावट है। अडानी मामले पर अब जमकर सियासत हो रही है। ऐसे में अडानी समूह की तरफ से एक बयान सामने आया है। अडानी समूह ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। खैर, इतना तो तय है कि ये अडानी केस जल्द थमेगा तो नहीं, इस पर बवाल होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।